हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 11 कोब्बरी काया, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोकोनट। अब देखेंगे एक लेसन है किस तरह है। देखिए यहाँ पर देखिए एक पिक्चर हमको दिया गया है, इसके अंदर क्या कह रहा है। कोब्बरी काया को 30 రూపాయలు, एक नारियल खरीदना है तो आपको उसको 30 रुपीस हो गए। పెట్టడానికి కుక్కుర్తి పడి తిని कुकुर्ती पड़ी थी गदा ताता, 30 रुपए खरीदने के लिए आप ककुर्ती पड़ी थी, माने कंजूसी करते हुए ना दादाजी। ककुर्ती पड़े का एक और मीनिंग आता लालचखोर को भी हम कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर दे दिया सुब्बैया चाला पिसिनारी। सुब्बैया बहुत कंजूस था। कंजूस माने मिस्टर, यहाँ पर क्या दें, सुब्बैया इज माइजर, MISER, कंजूस మైసర్। కొబ్బరి కాయలు కావాలని కొబ్బరి తోటకు వెళ్ళాడు। नारियल मुझको चाहिए कहकर क्या करा, नारियल के गार्डन को गया। ही वेंट टू द कोकोनट फार्म टू बाय ए कोकोनट। తోటమాలితో కొబ్బరికాయ ఎంత అడిగాడు। उस गार्डन के मालिक से नारियल कितने में है कहकर उन्हें पूछा। He asked the gardener what is the rate of coconut. తోటమాలి కొబ్బరికాయ 30 రూపాయలు అన్నాడు। The gardener said per coconut raise 30 rupees. तो गार्डनर के मालिक ने कहा कि एक नारियल 30 रुपए में दूंगा। सुब्बैया 5 రూపాయలకు ఇమ్మన్నాడు। सुब्बैया आस्क्ड 5 rupees. सुब्बैया कहा मुझको 5 रुपए में एक नारियल दीजिए। అయితే చెట్టు ఎక్కి కోసుకోమన్నాడు। ठीक है, 5 रुपए में नारियल चाहिए तो आप क्या करिए, झाड़ पे चढ़कर नारियल को तोड़ लीजिए। तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू प्लक हिमसेल्फ फ्रॉम ए ट्री कह सकते हैं। వస్తుందని సుబ్బయ్య చెట్టు ఎక్కి కోసుకుంటే తక్కువకు వస్తుందని సుబ్బయ్య వెంటనే కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కాడు। సుబ్బయ్య क्लाइम द ट्री थिंकिंग दैट ही वाइल कोकोनट चीप। मतलब यह है कि अगर मैं झाड़ पे चढ़कर इस नारियल को तोड़ लूंगा तो ये नारियल मुझको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, कहकर झाड़ पे चढ़ गया सुब्बయ్య। కొబ్బరికాయ పట్టుకున్నాడు, एक नारियल को पकड़ लिया। ही कॉट ए कोकोनट। दब्बुना जारी पड्डाడు। ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, माने पिसल के नीचे गिर गया। ये था सुब्बाराव का लेसन, कोकोनट का लेसन। अब देखिए यहाँ पर विनंडी माटलाडंदी उसी तरह है। यहाँ पे कथन సొంత మాటలు చెప్పండి। इस कहानी को एक ओन वर्ड्स में हमको बोलना है। उसी तरह यहाँ पे भी दिया కథలో సుబ్బయ్య కొబ్బరికాయను తక్కువ ఇమ్మని అడిగాడు కదా। इस कहानी में सुब्बయ్య मुझको नारियल सस्ता दो बोलकर कहा ना। దీనినే బేరం చేయడం అంటారు। इसी को बिजनेस करना कहते हैं। బేరం చేయడాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారు? इस तरह का बिजनेस तुम कभी देखे, कहाँ पर देखे, उसके बारे में लिखना है या लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए చదవండి। క్రింది వాక్యాలను పాఠంలో ఎక్కడ ఉన్నాయో గుర్తించండి, వాటి కింద గీత గీయండి। ये पढ़ना है। इसको पढ़कर आपको लेसन में कहाँ पर है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। కొబ్బరి తోటకు వెళ్ళాడు, नारियल के बाग को गया। కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కాడు, नारियल के झाड़ पर चढ़ा। सुब्बయ్య చాలా पिसिनारी, सुब्बయ్య बहुत कंजूस था। दब्बुను जारी पड्डाడు, फिसल के नीचे गिरा। ये आपको लेसन में कहाँ पर है मिल जाएंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करना। अब यहाँ पर देखिए క్రింది పదాలలో గీత గీసిన అక్షరాలను తేడా గుర్తిస్తూ చదవండి। ये दोनों के बीच का डिफरेंस पहचानना है। देखिए डाबू है तो ये सब्बू है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बावत्तु है, यहाँ पे वत्तु नहीं है। ऊ भी है तो एक गब्बिलम है, या वत्तु है, इसको स्ट्रेस करके बुला रहे, इसको सिंपली हम लोग पढ़ ले रहे। बंडा है, रुब्बड़म है, ये बाबाई अब्बाई। तो हम जहां पर वत्तु है उसको स्ट्रेस कर रहे, जो सेंटेंस है उसको सिंपली ऐसे हम लोग पढ़ ले रहे। ఈ క్రింది పదాలను చదవండి, భావతలో ఉన్న అక్షరాలకి సర్కిల్, ये सर्कल दाना, जहां जहां ये वत्तु आपको निख रहा सर्कल दाना। देखिए अब जब्बू सर्कल, दुब्बा सर्कल, अब्बो, బొబ్బా, అబ్బాయి, రబ్బరు, నిచ్చెన, పచ్చడి, ఉబ్బాసం, మురబ్బా, ఇబ్బంది, మజ్జిగ, జబ్బులి, రిబ్బను, సిబ్బంది, తబ్బిబ్బు। दो है यहाँ पर। అబ్బురము, నిబ్బరము, వడదెబ్బలు, గబ్బిలం।
इसको हम सर्कल डाल दिए। ఇప్పటి వరకు బాకు బావత్తు వచ్చిన పదాలను చదవరు కదా, ఇప్పుడు బావత్తులు వేరే అక్షరాలు వచ్చిన పదాలు చదవండి। देखिए बा से अलग ऐसे वर्ड्स को हम यहाँ पर पहचानना है। देखिए वाग्बाणम यहाँ है, बीरबल, दरबारू, निर्भीति, निर्भया, अकबर, अरबकुडु, मलबरी, इस तरह हम इसको पढ़ना है। క్రింది ఖాళీలను సరైన పదం రాయండి। ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। अब देखिए तागे शरीराనికి చాలా మంచిది। ये पिए तो हमको बहुत फायदा होता है। क्या है ये भी? మజ్జిగ बटर, వడదెబ్బ माने सनस्ट्रोक, मब्बुलू बादल, कोबरी कोकोनट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या पिए तो हमको फायदा हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या पीने से फायदा होता है? कोबरी, नारियल पीने से हमको फायदा होगा। ये फर्स्ट वाला। ఆకాశంలో ఉంటాయి, आसमान में क्या रहते हैं? మబ్బులు, బాదల్, यहाँ पर लिखेंगे మబ్బులు। ఎండాకాలంలో ఎండలో తిరిగితే डैश కొడుతుంది। समर के अंदर, धूप के अंदर हम फिरेंगे तो क्या हो जाएगा? सनस्ट्रोक हो जाएगा। ये 3 వడదెబ్బ। పచ్చడి రుచిగా ఉంటుంది, మజ్జిగ పచ్చడి। छाछ, बटर और పచ్చడి अचार को कहते हैं पिकल। मज्जिगा पचड़ी रुचिगा उंटुंदी। ये इस तरह लिख दी। अब ये हम इससे पहले वाले लेसन में करें, जहां पर भी है बा वत्तुलू डालना है आपको, कोई नया इसके अंदर करना नहीं है। बी, ए बू, बू, बे, बे, बाई, बो, बो, बौ, बम, बहा। ये वतुल आपको डालना है। अब यहाँ पर पहचानना है। देखिए ये क्या है? सोप है, तेलुगु में इसको सब्बू कहते हैं। ये बल्ब है, तेलुगु में बल्बू कहते हैं इसको। ये पैसे है, डब्बू कहते हैं। ये क्या है? बैट है, इसको गब्बीलम कहते हैं तेलुगु में, गब्बीलम। यहाँ पर देखिए क्रिंदी गढ़लोनी अक्षरालो पदाలు రాయండి। ये बॉक्स में वर्ड दिया, इसको मिला के आपको सेंटेंस लिखना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, एक एग्जाम्पल दिया, रुब्बू दिया, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे देखिए पैसालू, यहाँ पर लिख सकते हैं पैसालू, पैसालू। उसके बाद आप लिख सकते हैं ये मब्बू, ये मब्बू लिख सकते हैं आप। उसके बाद जग्गू, इस तरह लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं डब्बू, ये डब्बू। वेरू लिख सकते हैं, जड़, वेरू माने जड़। यहाँ पर लिख सकते हैं आप पैसलू आ गया, और ये जब्बू, ये दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं जब्बू। उसके बाद आप लिख सकते हैं पैरू, ये दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं पैरू, फसल को कहते हैं पैरू, फसल। उसके बाद लिख सकते हैं वेपा, नीम। उसके बाद आप लिख सकते हैं दिब्बा, ये दिब्बू, ये लिखिए। अब यहाँ पर ये वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ओन सेंटेंसेस लिखना है। देखिए कोब्बरी, नारियल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोब्बरी नीलू आरोग्यानिकी मंचिवी। नारियल के पानी पिएंगे तो आपको सेहत अच्छी रहेगी। सब्बू, सोप, हम सोप से क्या कर सकते हैं? नहाते हैं। सब्बू तो स्नानम चेयाली, हम सोप से नहाते हैं। डब्बा, डब्बे में क्या करते हैं? डब्बालो बियम उन्नवे, डब्बे में क्या है? चावल है, उन्नवे। इस तरह वन सेंटेंस कोई भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए సుబ్బయ్య కొబ్బరి చెట్టు పై నుండి జారి పడిన తర్వాత సుబ్బయ్యకు తోటమాలికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఊహించి చెప్పండి। सुब्बैया झाड़ पे से फिसल के गिरने के बाद इन दोनों के बीच में एक संभाषण हुआ, वो संभाषण कन्वर्जेशन के बारे में आप यहाँ पर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? सपोज तोटामाली, तोटामाली। एम सुब्बैया दెబ్బత क्या पुस्तान है? एम सुब्बैया, क्या सुब्बैया दెబ్బ तगिलिंदा, मार लगा क्या? ऊपर से गिरने के बाद मार लगा क्या पूछ रहा हूं मैं। सुब्बैया बोल रहा
సుబ్బయ్య అవును హా బాగా तगलिंदी बहुत लगा। फिर तोटा माली बोला तोटा माली क्या बोलता उन्हें बेरा माड़िते धर तग्गिंचेवाणी। अगर तुम बिजनेस करते या तोल मोल करते तो मैं इसका रेट थोड़ा कम कर सकता था ना। उसके बाद क्या बोलता सुब्बैया बोल रहा ఏమో तुम बड़ा क्या है कि तुम कम करते या नहीं कम करते। ఏమో నువ్వు तुम తగ్గిస్తావో లేవో అని बेरा माड़ा लेनो। तुम कम करते की या नहीं करते की समझ के मैं बिजनेस नहीं कर तोल मोल नहीं करा। तो इस तरह इन लोगों का कन्वर्सेशन चलते रहता। थोड़ा कन्वर्सेशन में लिख दिया।